हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो मैंने ये पढ़ा था आपके लिए, ठीक है। और आज हम रीडिंग करेंगे और जो लोग रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जिसे नज़्म सुनना पसंद है या जिसे नज़्म ये याद करनी हो, वो इस वीडियो को देख सकता है। तो ये नज़्म है और शायर का नाम है मोहम्मद इकबाल साहब, ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक आरज़ू, इस टॉपिक है इस नज़्म का, एक आरज़ू। दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ, ठीक है, आज़ाद फ़िक्र से हूँ, उज़ उज़लत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो, ठीक। लज्जत सरूद की हो चिड़ियों की चहचहों में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहां नुमा हो हाथ का सरहाना, सब्ज़ा का हो बिछौना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मिला हो। सफ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कौसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। आगोश में ज़मीं की सोया हुआ हो सब्ज़ा, आगोश आगोश में ज़मीं की सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हंसी कोई आईना देखता हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की क़बा हो। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा दिया हो, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो। पेज पलटते हैं गाइस। पिछले पहर की कोयल व सुबह के मुअज्जिन, पिछले पहर की कोयल व सुबह की मुअज्जिन, मैं उसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हो। कानों पे हो ना मेरे दैरो हरम का एहसान, कानों पे हो ना मेरे दैरो हरम का एहसान, रोज़न ही झोंपड़ी का मुझको सहर नुमा हो। फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो नाला मेरी दुआ हो। इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफ़िले को मेरी सदा दरा हो। हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। मोहम्मद इकबाल। गाइस, यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है और मेन चीज़ मैं बताने चाहता हूँ, ठीक है। इसका हम कभी करेंगे इसका तशरीह करेंगे, मतलब बताएंगे सभी शेर का। पहले देख लेते हैं अल्फाज और मायने। तो देखिए यहाँ पे शोरिश जो वर्ड आया है कई बार, शोरिश का मतलब होता है शोरगुल या उथल पुथल, ठीक है। सुकूत यानी खामोशी, तकरीर यानी बयान या बात,
उजलत ज़ है ये, ठीक है। उजलत तन्हाई या गोशा, गोशा बोलते हैं कोने को, ठीक है। सरूद यानी गाना या नगमा। जहानुमा जिसमें या जिससे तमाम दुनिया नज़र आए। जामे जहानुमा एक बादशाह हुआ करता था ईरान का, तो ऐसा उसके पास कुछ प्याला था, तो वो दुनिया के हालात देखा करता था, उसी का नाम है जहानुमा, ठीक। जलवत यानी महफिल या लोगों की मौजूदगी, ठीक है। खलवत तन्हाई, ठीक। जलवत खलवत यानी जलवत में बहुत सारे लोग, खलवत में कोई से भी लोग नहीं, ठीक है। तन्हाई खामोशी। दिल फरेब, देखिए फरेब का मतलब तो धोखा होता है, दिल का मतलब दिल है ना, दिल को लुभाने वाला या मनमोहन है ना, मनमोहक भी बोलते हैं। कबा यानी पोशाक। ठीक गाइस, तो ये पेज पलटते हैं और देखते हैं आगे कुछ और भी वर्ड्स मीनिंग रहे होंगे। हाँ बिल्कुल है गाइस, देख लेते हैं इसको भी। हम नवा यानी हम आवाज़। रोज़न यानी सुराख या रोशनदान। सहरनुमा सुबह का दीदार कराने वाला, सहरनुमा, ठीक है, सुबह का दीदार कराने वाला। नाला यानी फरियाद। नाला वाला मत समझना, वो नाला इस तरीके से लिखते हैं, देखिए जो पानी में नाला होता है वो नाला इस तरीके से होता है, ये नाला है, ठीक है, हाँ है, लेकिन हाँ हम निकालें या ना निकालें डजंट मैटर, नाला है ना। फरियाद या रोने की आवाज़ बोलते हैं। दरा, दाल रे अलिफ दरा, काफले के रवाना होने से पहले बजने वाला घंटा, जो पहले पुरानी फिल्मों में या कहीं देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं सुना होगा किस्से कहानियों में। या जर्स, ठीक। अब देखते हैं गाइस, गौर करने वाली बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार। ये बहुत इंफॉर्मेशन होती है इन सब चीज़ों में, जो लास्ट में आता है लिख के। देखिए गाइस, इसमें लिखा है किसी शेर या शेर के किसी मिसरे में दो मतजाद अल्फाज यानी दो एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड्स के इस्तेमाल को सनाते तजाद कहते हैं। इस नज़्म में कई अशार ऐसे हैं जिनमें दो मतजाद अल्फाज आए हैं, जैसे शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो हाथ का सरहाना सब्ज़ा का हो बिछौना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। जलवत बताया था इसका मीनिंग, और खलवत, ठीक है, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं एक दूसरे के मीनिंग में, शोरिश और सकूत है ना, तो समझ सकते हैं गाइस। और आगे देखते हैं ये पॉइंट। जहानुमा एक मरकब है यानी कि कंपाउंड वर्ड है, जो जहाँ यानी कि दुनिया मायने बमायने दुनिया और नुमा बमायने दिखाने वाला से मिलकर बना है, ठीक। अब देखिए इसको, जब दो मुख्तलिफ अल्फाज एक साथ मिलकर एक तरकीब बनाते हैं यानी एक ऑर्डर बनाते हैं तो उसे मरकब कहते हैं, ठीक। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई। देखिए दूसरा पॉइंट यानी अगला पॉइंट, शेर में किसी तारीख़ी वाक़े, मशहूर शख्सियत या शय यानी कि चीज़ का ज़िक्र किया जाए तो इसे सनात तलमीह कहते हैं, सनात तलमीह कहते हैं, है ना। तो देखिए, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहाँ नुमा हो, इस मिसरे में सनात तलमी का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि कदीम ईरानी बादशाह जमशेद, तो जमशेद वो बादशाह थे जो मैंने अभी बताया था, जहानुमा जामे जहानुमा उनके हाथ में रहा करता था या उनके पास था। तो ये कहते हैं कि कदीम बोलते हैं बहुत पुराने, कदीम ईरानी बादशाह जमशेद के पास एक प्याला था जिसमें वो पूरी दुनिया को देख लेता था, है ना। अलिफ लैला जिसने देखी हो शायद उसमें भी ऐसा कुछ सीन आया हो, शायद मुझे याद नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें हुआ करती थी। यहाँ कली को इस्तारतन यानी कि एक तरह से इस्तारन बोलते हैं, इशारतन, इस्तारतन सागर के मायने में इस्तेमाल किया गया है और सागर के लिए जहाँ नुमा की तलमी से मदद ली गई है। तो इस चीज़ को दोबारा समझिए, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ें समझना बहुत आसान है। बस इतनी सी बात थी, है ना। सनत तलमी का मतलब तो है जो है, ठीक है। और ये कहते हैं नज़्म एक आरजू बुलंद आवाज़ से पढ़िए, तो ये एक आरजू नज़्म है, ये आपको बहुत मज़ा आएगा, इसको बुलंद आवाज़ में पढ़िएगा, ठीक है। इकबाल के मजमे बांगे दरा में कई नज़में बच्चों के लिए हैं, आप उन नज़मों को तलाश करके पढ़िए। और ये दूसरी चीज़ कहते हैं कि इसका मीनिंग या मफहूम है ना बताइए, तो ये देखिए, तो देखिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसमें देखते हैं क्या है। दरज झेल यानी फॉलोइंग,
अशार का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान कीजिए। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज़्ज़िन, मैं उसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हो। कानों पे हो कानों पे हो जो भी है मेरे दैरो हरम का एहसान, कानों पे हो ना मेरे दैरो हरम का एहसान। देखिए दैर बोलते हैं मंदिर को, हरम बोलते हैं मस्जिद को। तो कहते हैं कि कानों पे मेरे मंदिर और मस्जिद का एहसान ना हो, रोज़न ही झोंपड़ी का मुझको सहर नुमा हो। ठीक है, यानी कि रोज़ बरोज़ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहने का मतलब, और ये कहते हैं कि रोज़न बोलते हैं सुराख, तो झोंपड़ी का जो सुराख है वहाँ से हुई मुझे सहर दिखे, है ना, सहर नुमा हो, यानी वहीं से मुझे सहर दिख जाए, रोशनी आए। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, यानी कि शाम होते ही ढलते ही ये सब चीज़ें होती हैं, सुर्खी आ जाती है। सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो, कबा यानी पोशाक, यानी कि हर फूल पे एक रंगत आ जाए। तो गाइस यही सब कहानियाँ, इसमें कुछ है नहीं वैसे ज़्यादा। ठीक है, नज़्म से ऐसे दो अशार लिखे जिनमें तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। तशबीह यानी कि जो मिसाल दी जाती है किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ के ऊपर मिसाल या इशारे में बात करते हैं, है ना। ठीक है, दरज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं, जहानुमा, ठीक है, अभी इसका मीनिंग सहरनुमा, हमनवा दोस्त को बोलते हैं, साथी को बोलते हैं, बीवी को भी बोलते हैं। दिल फरेब यानी जो दिल को अच्छा लगता है, दिलकश, अट्रैक्टिव, जलवत, खलवत, ये सब गाइस आपको पता है क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो एंजॉय की हो। और दूसरी चीज़ ये देखिए यहाँ पे, तो इसका नाम है एक आरज़ू और इसके शायर का नाम मोहम्मद इकबाल साहब हैं। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल लिखिएगा, साहब लिखें ना लिखें कोई डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट टाइम इसका हम तशरीह करेंगे। तो आज इतना ही, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।